चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 30 दिसंबर, रात के 12 बज रहे हैं और हम आज आपके सामने एक एनालिसिस लेकर आए हैं सुज़नौर एनर्जी के ऊपर। लेकिन उसके पहले कहना चाहूँगा, देखिए अभी हमने हाल ही में एक पेड सर्विस स्टार्ट करी है, जिसमें आप चाहो तो हमारी पेड सर्विस लेकर के उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो उसकी जो भी डिटेल्स होगी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल्स की, और अपना फ़ोन नंबर दे देंगे। आप चाहो तो उस पर कोई भी क्वेरी ले सकते हो। देखिए हम उस पे उसके पहले आपको कुछ अपने स्क्रीनशॉट्स दिखाना चाहेंगे, जो आज हमने सुबह मॉर्निंग में ट्रेड दिलाई थी अपने प्रीमियम कस्टमर्स को, जो प्रीमियम क्लाइंट्स थे हमारे उनको। तो एक बार उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमारी 26 दिसंबर को एक हमने कॉल दी थी थिरुमलई केमिकल्स के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने करंट प्राइस के ऊपर बाय करने का लेवल दिया था, जो 219 से 220 रुपए के करीब था। और जो हमारे टारगेट थे वो आने वाले 3 मंथ के अंदर 260 रुपए से 280 के टारगेट थे, और स्टॉप लॉस 199 रुपए का हम लोगों ने दिया था। तो आज चाहो तो आप इसका प्राइस देख सकते हो, काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिला था। और जो सेकंड हमारी कॉल थी वो ग्रेफाइट के ऊपर थी, जो हम लोगों ने 425 रुपए के ऊपर बाय करने की सलाह दी थी आज के दिन ही, और जिसके अंदर आज हमको हाई जो देखने को मिला है वो 448 रुपए का था। जिससे देखिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी एक्यूरेसी कितनी परफेक्ट रहती है। तो अभी हम लोगों ने न्यू ईयर में एक ऑफ़र निकाला है। हमारे जो 20 मेंबर्स होंगे, जो पहले सबसे पहले क्वेरीज डालेंगे 20 मेंबर्स को, तो हम उनको 3 दिनों के लिए फ्री में ट्रेड प्रोवाइड कराएँगे। आप चाहो तो इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हो, और आज ही अपनी क्वेरी बिना टाइम गँवाए अपनी क्वेरी तुरंत ही कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। हम आपको अपने मेंबर्स, जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं, उनके ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी वो 1995 में हुई थी। इसके जो फाउंडर थे मिस्टर तुलसी तांती थे, ठीक है। तुलसी तांती जी इनके जो फाउंडर थे, और जो इनके सीईओ हैं वो हैं अश्वनी कुमार जी। तो हम अगर बात करें इसकी, तो तुलसी तांती जी इनके फाउंडर थे, और एक समय में यह एशिया की बिगेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी थी। और कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी गलती की थी। देखिए कोई भी कंपनी होती है तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेती है, और इन्होंने लोन लिया और इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन हुआ क्या कि गवर्नमेंट द्वारा लाए गए नए नियम में, इसमें नियम देखिए क्या था। पहले गवर्नमेंट सब्सिडी दे दी थी इन सेक्टर्स को ऑपरेट करने के लिए। फिर जब नया नियम आया गवर्नमेंट का, तो उन्होंने सब्सिडी देना बंद कर दिया। अब उससे हुआ क्या कि देखिए इसके सेक्टर जो थे, इस सेक्टर के जो भी थे, उसमें जो भी इनको सब्सिडी मिलती थी इसको बंद कर दिया गया। जिसका नुकसान यह हुआ कि इस कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे ना, उसमें हमें कमी देखने को मिली थी, और कंपनी घाटे में चली गई थी। फिर कंपनी ने कोल एनर्जी, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी के अंदर भी काम करना स्टार्ट किया, लेकिन डिमांड में कमी होने के कारण कंपनी को लगातार लॉस होने लगा। पर सन 2015 यानी 2015 के दौरान मिस्टर दिलीप सांघवी यानी जो सन फार्मा के जो फाउंडर हैं, उन्होंने इस कंपनी के अंदर $1 बिलियन का निवेश किया, और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने 23% की स्टेक इस कंपनी में ले ली। देखिए अब जब इन्होंने इतना बड़ा स्टेक उठाया तो उससे कंपनी को संभल पाई और फिर से प्रॉफिट जनरेट करने लगी, लेकिन वही हुआ कि डिमांड में कमी होने के कारण कंपनी को फिर से नुकसान होने लगा, और फिर से इनको लॉस हो गया। अभी हाल ही में देखिए कंपनी ने अपने डेब्ट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए एक प्लानिंग करी थी, और जिसका आज आपको अप्रूवल भी देखने को मिला होगा इस न्यूज़ के अंदर, कि उन्होंने जो प्लानिंग करी थी। अब देखिए जो इनका जो नुकसान हुआ था, जो इनका जो मेजर नुकसान कंपनी का हुआ था वो फाइनेंशियल क्राइसिस होने के कारण हुआ था। उसका नुकसान क्या हुआ देखिए, जो लेक ऑफ वर्किंग कैपिटल था, और दूसरा तो इनका डेप्ट बर्डन था, जो करीब 14,000 करोड़ रुपए के आसपास का था, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हुआ, और कंपनी अभी भी सर्वाइव नहीं कर पा रही है। लेकिन आज जो न्यूज़ हमें देखने को मिली है, उसके कारण कंपनी को काफ़ी फ़ायदा भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अभी आप देखिए कि मार्च में कंपनी को भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में उन 19 लेंडर्स से ए 14,000 करोड़ के डेप्ट की रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए अप्रूवल मिला, और लेंडर्स ने ₹8,200 करोड़ के डेप्ट को 20 ईयर्स टाइम पीरियड्स के लिए ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर में बदलने के लिए सहमति व्यक्त की, और प्रमोटर को इक्विटी में निवेश करने के लिए कहा। कंपनी का कहना है कि हम आरबीआई, गवर्नमेंट, बैंक, बॉन्ड होल्डर्स की सराहना करते हैं, और कंपनी का कहना है कि हम कहीं भागे नहीं थे, और हमने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। और ईमानदारी से कहें तो हमने और हमारी फैमिली ने पिछले 10 सालों में इस कंपनी से कुछ भी नहीं प्राप्त किया है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई रियली अप्रिशिएट that the RBI government and banks and bond holders helped us in the Herculean task based on our personal credibility, commitment, ownership, and dedications. We did not run away. Honestly, in the last 10 years, me and my family are not getting anything from this company. तांती सैड, यानी कि जो तुलसी तांती है, मिस्टर तुलसी तांती, उनका कहना है ऐसा इस कंपनी के बारे में। और उन्होंने काफ़ी सराहना करी है आरबीआई की और साथ ही साथ गवर्नमेंट की। अब देखिए आज जो न्यूज़ निकल कर के आई है कि सुज़लॉन एनर्जी अलॉट 20.39 करोड़ इक्विटी शेयर ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर। अब देखिए इससे होगा क्या, अब इसका जो कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर होगा, इससे जो कंपनी है अपने डेप्ट को कम करेगी। अब सुज़लॉन एनर्जी के शेयर होल्डर्स ने आज इसके बाद कल के दिन कंपनी ने के लोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब कंपनी अपने डेप्ट को चुका सकेगी और दिसंबर तिमाही यानी कि Q3 के समय कंपनी का जो नेट डेप्ट था वो 12,906 करोड़ रुपए का था। इसमें $17.2 के विदेशी बॉन्ड भी शामिल हैं। देखिए फ्यूचर ग्रीन है और जो ग्रीन सिग्नल का फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट है। अब इसके से देखिए कि जो विंड एनर्जी मार्केट है वो एक एपिक ग्रोथ स्टोरी लिख सकती है, जिससे नॉर्डेक्स, सुज़लॉन एनर्जी, जी रिन्यूएबल एनर्जी को काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। और वहीं 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है वो पैनल जो सेट करने का है, वो मिशन है इनका 500 गीगावाट पावर जनरेट करने का। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप देखने को मिल सकता है इन जो ग्रीन एनर्जी के अंदर कंपनीज काम कर रही हैं। अब अगर हम कंपनी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें, देखिए हालांकि ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है। जो पीबीटी आप देख सकते हैं इनका -30 था, -89 था, अभी वो 2.5% की इनकी जो नेट इनकम है वो 2.5% से बढ़ रही है। सेकेंड पॉइंट्स आता है जो कंपनी के पास जो करीब 500 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी है, यानी कि फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके पास 478 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास, जो एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम बात करें इसके मार्केट शेयर्स की, तो इसमें हालांकि हमको पिछले 5 सालों से डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी कंपनी के पास करीब करीब 42.14% के मार्केट शेयर हैं, जो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। और वहीं अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। देखिए जो ये 1295 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आप देख रहे हैं, ये अडानी ग्रीन के अंदर, अडानी ग्रीन के शेयर्स का है। वहीं अगर हम इनके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप कंपनी का कितना है, कंपनी का मार्केट कैप है 2.218 लाख करोड़ का। कंपनी रेवेन्यू कितना ग्रोथ कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कितना कर पा रही है, 1295 करोड़ का। वहीं पर अगर हम सुज़लॉन एनर्जी का रेवेन्यू देखें तो इनका रेवेन्यू है 1355 करोड़ रुपए का। और इनकी मार्केट कैप कितने की है, इनकी मार्केट कैप टोटल है 8,278 करोड़ रुपए की। इनका प्राइस कहाँ स्टैंड कर रहा है वो भी तरीके देख लेते हैं। अभी ये देख लीजिए आप, ये डेटा है कि जिसके अंदर ये इनकी 8,278 करोड़ की मार्केट कैप हमें देखने को मिल रही है सुज़लॉन एनर्जी की, और इसका करंट प्राइस है 9.30 रुपये। और वहीं अडानी ग्रीन का जो करंट प्राइस है वो 1394 रुपये के आसपास का है, और वहीं इसकी मार्केट कैप है 2,17,812 करोड़ रुपए की। तो जिस हिसाब से अगर आप सुज़लॉन एनर्जी की मार्केट कैप देखें और उसके प्राइस देखें तो मुझे ये फार बेटर लगता है, अडानी ग्रीन से बेहतर लगता है सुज़लॉन एनर्जी का। तो यहाँ पर एक जो कंक्लूजन निकल कर के आता है कि यहाँ पर आप इस शेयर को बाय कर चल सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, जिससे आने वाले समय में जिस हिसाब से ग्रीन एनर्जी को सरकार प्रोत्साहन दे रही है और लगातार कुछ ना कुछ नए बेनिफिट्स इस सेक्टर्स को मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर चल सकते हैं। एक बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न देने में ये सक्षम होगी यह कंपनी, ऐसा मुझे लगता है। तो बिना समय गवाए आप चाहो तो देखिए, कंपनी के पास एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये भी है कि कंपनी के पास एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। यह कंपनी भारत की पहली विंड एनर्जी प्रोड्यूसर है, तो इससे आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है इस कंपनी को। तो आप इस कंपनी को बिना समय गंवाए करंट प्राइस पर बाय कर चलें, और अगर यहाँ से गिरावट होती है
तो एवरी डिप पर आपको बाय करना है। देखिए, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कृपया करके निवेश करने से पहले आप खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।